नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं लोकवाणी सीतामढ़ी बिहार। दोस्तों, मैं इस वक्त अ, अपने गांव में ही उपस्थित हूं और यहां पर देख लीजिए धान का फसल लगा हुआ है और यह धान काफ़ी ज़्यादा हरा है और हरियाली है। यहां पर खेत धान के जड़ में जो है 3 इंच पानी लगा हुआ है। मैं पानी का पानी दिखाना चाहता हूं, ये देख लीजिए। अभी से 1 हफ्ता पहले 10 दिन पहले जो है यह भूमि जो था सूखा पड़ा हुआ था और सूखा पड़ने के कारण जो है धान का जो पेड़ था एक-एक बित्ता का रह गया था। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में जो अच्छी खासी बारिश हुई है, जिसमें धान का फसल ग्रोथ किया है और ग्रोथ करने के बाद जो है यह फसल जो है इस समय इसको फूटना चाहिए, लेकिन 1 हफ्ता के अंदर यह धान का फसल फूट जाएगा। देखिए यहाँ पर पानी लगा हुआ है और इस पानी से धान के फसल को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। किसान के चेहरे पे खुशी है और किसान बहुत ज़्यादा खुशी है, उत्साहित है। उनको उनका कहना है, किसानों से मैंने बात किया तो उनका कहना रहा है कि इस पानी से कम इतना तो फसल उपज जाएगा जिससे हमारा 1 साल का खर्चा चल जाए। भूमिगत जल जो है पिछले 1-2 सालों से उत्तरी बिहार में सीतामढ़ी जिला क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा कम था और इस कम होने के कारण हैंडपंप हज़ारों सूख गए। लेकिन लेट से ही बारिश हुई है जिसमें भूमि पर जल लगा हुआ है और इस जल से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों को मैं आपको छोटे से क्लिप में बताना चाहता हूँ। पहला फ़ायदा होता है, बारिश अगर होती है तो धान के फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। दूसरा फ़ायदा होता है कि धान का फसल में अगर 3 इंची पानी लगा हो तो इसमें बाल फूटने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है और धान स्वस्थ होता है। तीसरा फ़ायदा होता है जल का जो स्रोत नीचे चला गया था, जल का जो लेंथ नीचे था वो जल का लेंथ पुनः वापस ऊपर आ जाता है और चापाकल में आसानी से पानी लगने लगता है। चौथा फ़ायदा ये होता है कि तालाब, झील, झरना, पोखर ये सभी चीज़ जो है भर जाते हैं और इसमें पानी आ जाता है तो मवेशी को धोने में और किसान अन्य काम उससे कर सकते हैं। पांचवा फ़ायदा इससे यह होता है कि मत्स्य पालन में यह बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। जब तक तालाब में, पोखर में पानी नहीं हो तब तक हम अगर मछली का बीज अगर उसमें डालते हैं तो मछली का बीज पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगा और अंडा देने का जो प्रोसेस होता है मछली का, वह भरपूर पानी तालाब में होता है तभी हो पाता है और इससे मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। उसके बाद जो है मीठा जल का स्रोत बढ़ जाता है। अगला फ़ायदा फ़ायदा यह है कि अगर हम वर्षा जल का संचय करें तो इसको रिफाइन करके भूमि उपयोग पुनः कर सकते हैं, लेकिन अभी बिहार में जो उस प्रकार का चैनल नहीं बना हुआ है और न सरकार इस प्रकार का प्रयास कर रही है। सुनने में आता है कि राजस्थान में कुछ जगहों पर ऐसा व्यवस्था किया गया है। उसके बाद जल का मैं और फ़ायदा बता दूं तो अभी दुर्गा पूजा और छठ पूजा का समय है और दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन को लेकर के कई बार देखा जाता है जिला प्रशासन की तरफ से कृत्रिम कुआं पोखर खनवाया जाता है, उसमें बोर्डिंग से पानी डाला जाता था। लेकिन इस बार जो ऐसा नहीं होगा क्योंकि तालाब में और नदियों में पानी आ चुकी है। छठ पूजा में देखा जाता है लोग जो है तालाब सूख जाते हैं, पोखर सूख जाता है तो वहाँ पर पंपी सेट से पानी डाला जाता है और उसमें जो है छठी माता को अर्घ दिया जाता है। लेकिन इस बार जो है आपको मैं बता दूं, आप लोग बाहर में है, बॉम्बे में है, हैदराबाद में है, दिल्ली में है, गोवा है, गुजरात है, केरला है और बिहार से कहीं भी बाहर है तो आपके गांव में इस बार जो है पंपी सेट से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तालाब और पोखर में पानी भरपूर है। ये सब चीज़ जल के फ़ायदे हैं। और एक चीज़ और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हरे वृक्ष को नहीं काटे, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, नहीं तो जो है हमारे धरती से जल का स्रोत धीरे धीरे कम हो जाएगा और हमारे बच्चों के लिए यह बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है। वृक्ष लगाइए, जल बचाइए, नदी बचाइए, यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इस वीडियो को लाइक दीजिए, कमेंट दीजिए और हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे लोकवाणी सीतामढ़ी बिहार।